अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का लेक्चर हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर पर होगा और आपने पहले जो इसके 10 क्वेश्चन किए हैं वो फैक्टराइजेशन के साथ किए थे। आज जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, 11 से लेकर 20 तक। तो ये सारे के सारे कितने क्वेश्चन बनते हैं आपके 10 बनते हैं। तो इन 10 क्वेश्चन को हमने किस मेथड के साथ करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ, जो सबसे पहले हमने किया था फैक्टराइजेशन के साथ। अब फिर हम किसके साथ करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ। जब कंप्लीटिंग स्क्वायर के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे उसके पास हमारे पास लास्ट मेथड इसका आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वो कौन सा है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आज का लेक्चर हमारा किसका होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो बेटा देखें फिर वही बात कि आपके पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखें सबसे पहले आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो बेटा ये देखें आपके पास क्या है, 2x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आपके पास 3x है, और ये आपके पास क्या है, 8 माइनस का 8। तो इसी तरह से ये आपके पास क्या है, पावर की वैल्यू है, और ये आपके पास क्या है, वेरिएबल है, और ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो इसी तरह से हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आया हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। अगर नहीं होती तो फिर हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन की पहले से वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। अब बेटा हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है। बच्चे काफ़ी सारे कंप्लीटिंग स्क्वायर से डरते हैं कि ये मुश्किल है सर, हम नहीं करते। तो बेटा मैं आपको इसके इजी स्टेप बना के दे देता हूँ जो आप इनको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। देखिए बेटा आपके पास जो टोटल वैल्यूज़ हैं वो कितनी आपके पास, जैसे यहाँ पे देखें ये 1 मतलब वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये आपकी 2 हो जाएगी, और ये आपकी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 3। तो अब आप भी इसके 3 स्टेप बना लें। वो किस तरह से, वो ये देखें कि सबसे पहले आप यूं कर लें कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक मेथड है हमारे पास। अब सबसे पहले आप ये करें, जो आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू आप इसको 0 के इक्वल इस साइड पे ले जाएं। किस तरह से, ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 3x, ये माइनस का 8 है, जब उधर जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगर ये ऑलरेडी प्लस का होता तो फिर माइनस का हो जाता, अगर माइनस का है तो फिर किस चीज़ का हो जाता, प्लस का। अब जैसे यहाँ पे देखें बेटा आपके पास क्या है, माइनस का है, तो उधर जब गया है तो आपका किस चीज़ का हो गया, पॉजिटिव का। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास टोटल वैल्यूज़ कितनी थी, 3। तो मैं आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करके जितने भी क्वेश्चन हम उसके स्टेप बना लेते हैं, तरीक़ेकार बना लेंगे कि सबसे पहला जो हमारा इसमें अमल होगा वो क्या होगा, जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी हम उस साइड पे ले जाएंगे। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे देखें बेटा, और जो दूसरा स्टेप होगा वो ये होगा, जो आपकी पावर जैसे यहाँ पे स्क्वायर की है, स्क्वायर की वैल्यू के साथ जो आपकी बेस होगी। अब यहाँ पे देखा बेटा आपकी बेस क्या है, 2 है। तो अब आपने क्या करना होगा, इस 2 को मतलब आपने पूरी इक्वेशन के ऊपर डिवाइड करना होगा। तो अब आप नीचे लिख दें यहाँ पे क्या, कि डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर 5 होता तो हम कितना डिवाइड करते, 5 डिवाइड करते। अगर यहाँ पे 2 है तो हम 2 पे ऊपर डिवाइड। बाज़ किसी क्वेश्चन में ये स्टेप नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर होगा, तो फिर हम ये स्टेप नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अगर यहाँ पे जैसे आगे हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है, वहाँ पे 4 है, तो हम क्या करेंगे, 4 डिवाइड करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 2 है, इसका 12 है, वो उसका 15 है, यहाँ पे हम फिर इस इक्वेशन को कितने के ऊपर डिवाइड करेंगे, 15 के ऊपर डिवाइड करेंगे। तो इसी तरह से अब हमारे पास 2 था तो हम इसको 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखें क्या है, 2x स्क्वायर, पूरी इक्वेशन के ऊपर डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे कितना है, 3x, तो इसके ऊपर भी 2 डिवाइड, 8 डिवाइड बाई यहाँ पे भी कितना कर देंगे आप, 2 कर देंगे। ये देखें बेटा ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास x स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाई 2 इधर डिवाइड कर दे तो आपके पास आंसर कितना आता है, 4। ये देखिए बेटा ऊपर कितना था आपके पास, 3। तो अब 2 अगर डिवाइड करते हैं तो ये 3 के ऊपर डिवाइड नहीं होता, जो अगर डिवाइड होता तो हम कर देते। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास 4 होता तो हम इसको इसके ऊपर क्या करते डिवाइड, तो हमारे पास आंसर कितना आता, 2x आ जाता। अब ये देखिए बेटा हमारे कितने स्टेप हो गए, 2। सबसे पहले बेटा फिर बता देता हूँ, हमारा पहला स्टेप क्या होगा, जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो हम इस साइड पे ले जाएंगे। अगर माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी, अगर प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा जो दूसरा स्टेप है बेटा वो ये है कि जो पावर स्क्वायर की वैल्यू है उसकी जो बेस होगी, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में कितनी बेस थी, 2। अगर 5 होती तो 5 डिवाइड करते, अगर 2 है जैसे यहाँ पे, तो फिर हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन के ऊपर कितने के ऊपर डिवाइड किया, जितनी इसकी बेस है वो कितनी है, 2। तो हमने पूरी इक्वेशन के ऊपर डिवाइड किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है, x स्क्वायर प्लस 3x/2 इज इक्वल टू 4। अब हमारे ये कितने स्टेप हो गए, 2 स्टेप हो गए। अब हम इसका जो लास्ट वन थर्ड स्टेप है वो ये करते हैं बेटा, कि ये जो हमारे पास वैल्यू होगी बेटा, ये 3x/2, इसके साथ अब हम x को छोड़ के बाकी जो हमारी ये वैल्यू बनेगी वो कितनी बनती है, 3/2। x को हमने कुछ नहीं करना। अब हम इसको हम यहाँ कहाँ पे ले जाते हैं, रफ पेज पे। यहाँ पे देखें बेटा, इसको हम अगर रफ करते हैं
तो वो क्या ये होगा, यहाँ पे करना होगा कि 3/2 मल्टीप्लाई हमने करना होगा हर हमेशा इसे 1/2 के साथ। अब यहाँ पे देखें बेटा, जो हमने डिवाइड मल्टीप्लाई करना है हर हमेशा, अगर यहाँ पे 4 होता हम यूँ करते 4 मल्टीप्लाई बाई 2, अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती हर हमेशा हम जब भी इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके साथ करेंगे, 1/2 के साथ। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना आंसर आता है आपके पास, 3 हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर कितना आता है आपके पास, 4 होगा। अब यहाँ पे जो आपके पास बेटा आंसर आएगा, ये देखिए यहाँ पे अब आपके पास आंसर कितना है, 3/2। अब हमने क्या करना होगा, इस 3/4 को हम पूरी दोनों साइडों पे इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पे अब लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर 3/4 ऑन बोथ साइड। एक्स स्क्वायर ये 3x/2 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा आपका कितना बचा है, 4 प्लस कितना हो जाएगा आपका 3/4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, ये 3x/2 कितना है आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस जो हमने यहाँ पे इसका अमल किया वो बेटा देखें कितना है 3/2। हर हमेशा जितना भी होगा हम इसको 1/2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आंसर 3 आता है। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर कितना आता है 4। जो भी ये हमारे पास आंसर आएगा उसका हम दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे देखें बेटा, अब हमारे पास ये देखें बेटा, जो जहाँ से बच्चों को समझ नहीं आती वो ये क्या है, ये जो आपके पास पूरी इक्वेशन बनी हुई है, आप देखें ये बेटा आपके पास एक फार्मूला खुला हुआ है। अब हम इस फार्मूले को क्या कर देंगे बंद। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा होगा बेटा, ये देखें ये आपका होगा a+b का स्क्वायर, a+b का। अगर हम यहाँ पे इसका रफ करते हैं देखें a+b का स्क्वायर। अब जब इसको ओपन करते हैं बेटा किस तरह से होगा, a की 2 जमा 2ab जमा b की 2, a की 2, इसी तरह से फिर 2a और b, तो इसी तरह से फिर ये आपका क्या हो जाएगा b की 2। तो अब ये भी देखें ये क्या है आपका, ये a की 2 है, ये 2ab है, तो ये क्या है आपका b की 2। अगर आप कहें कि सर इस फार्मूले को हमें खोल के दिखाएं, पहले हम इसको बंद कर लेते हैं। अब जब देखें बेटा इसको हम जब बंद करेंगे देखें यहाँ पे क्या आपका b आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी स्किप, तो ये फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा बंद। तो अब यहाँ पे b की जो वैल्यू वो क्या है 3/4 है, और जो a की वैल्यू क्या है वो आपके पास x है। अगर आप यहाँ पे हम फार्मूले को उसी तरह बंद करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा x और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3/4 स्क्वायर हो जाएगी। ये हमारी b की वैल्यू हो जाएगी और ये हमारी क्या हो जाएगी a की वैल्यू, ये हमारा यहाँ से स्किप और फार्मूले में बंद हो जाएगा। अब इसी तरह से अब देखिए बेटा, जैसे ये फार्मूला है x + 3/4, अगर हम इसको ओपन करते देखें कैसे, जैसे ये ऊपर फार्मूला हमारे पास खुला हुआ है, ये उसी तरह हो जाएगा कि a की 2 ये हमारे पास a कहलाएगा। अब आगे देखें फार्मूले में क्या है बेटा 2ab, अब देखें 2 क्या है आपके पास, a है आपके पास x और b क्या आपके पास 3/4। अब आगे देखें फार्मूले में क्या है, जैसे यहाँ पे b की 2, अब यहाँ पे b की 2 क्या आपके पास 3/4 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखें बेटा, अगर 2 1 दी 1 और 2 2 4 कर दें, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2, इधर क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें बेटा क्या है 3 1 दी 1 और 3 को फिर x से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे कितना होता है आपका 3 है, और ये आपका क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे देखें आपके पास क्या है 3/4। अब इस शेप को देखें और इस शेप को देखें बेटा, दोनों क्या है सेम। इसी तरह से हम जितने भी आगे इसके क्वेश्चन करेंगे यही तरीकाकार हमारे पास होगा। हमने यहाँ पे आके फार्मूले को क्या करना होगा, बंद करना होगा। जैसे यहाँ हमने ये वाला फार्मूला लगाया था a+b का, अगर यहाँ पे आपका माइनस का साइन होगा तो हमारा फार्मूला किस चीज़ का लगेगा कि a-b का। अगर यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है जैसे यहाँ पे, तो फिर हम किस चीज़ का फार्मूला लगाएंगे, प्लस वाला। तो अब इसी तरह से हमारा फार्मूला बंद हो गया। हम आगे चलते हैं बेटा 4। अब 3 का अगर हम स्क्वायर करें बेटा कितना आएगा हमारे पास 9। इसी तरह से 4 का करते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा 16। अब सबसे पहले हम इस साइड का क्या ले लेते हैं एलसीएम, x + 3/4 इज इक्वल टू, अब 16 और 1 का एलसीएम ले तो बेटा कितना आएगा 16 आएगा। अब 1 को 16 के ऊपर डिवाइड करें तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है 64। 16 × 4 करते 64 आता है बेटा। अब यहाँ पे देखिए 16 को फिर 16 के ऊपर डिवाइड करें तो 1 आंसर है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 9। तो इसी तरह से बेटा ये स्क्वायर है आपका x + 3/4 का स्क्वायर 16 + 9, अब प्लस कर देते हैं इसमें 9, तो ये हमारे पास कितना आता है 73। तो इसी तरह से नीचे आपका कितना आता है 16। अब हमने बेटा ये जो स्क्वायर है हमने इसको ख़त्म करना है। जब इस स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे दोनों साइडों पे टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका ऑन बोथ साइड।
अब बेटा हम इसी क्वेश्चन को आगे ले चलते हैं। वो ये देखें बेटा कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x+3/4। अब इसका हम क्या ले लेंगे, अंडर रूट। इसी तरह से हमारे इस साइड पे क्या है, 73/4 16। अब इसका भी हम क्या ले लेंगे, अंडर रूट। जब हम अंडर रूट लेंगे बेटा तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, +-7 लगाएंगे। अब इसी तरह से ये हमारे पास स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/4। अब देखिए बेटा कि जो हमारे पास 73 है, ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर का हमारे पास ना ही तजी होती है ना ही इसका जदर आता है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, वैसे का वैसे रहने देंगे। यहाँ पे हम 73 वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन हमारे पास 16 का जदर आएगा, वो कितना आएगा हमारे पास 4। तो अब ये देखिए बेटा हमने जो इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था वो क्या करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब इसी तरह से हमारे पास जो x की वैल्यू आए वो x हमारा इधर ही रहेगा, 3 और 4 आपका उस साइड पे चला जाएगा। तो ये प्लस का है, जब उधर जाएगा तो आपका किस चीज़ हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पे आपके पास क्या है, प्लस माइनस। अब यहाँ पे 73/4 कर देंगे। अब फिर हम दोबारा क्या ले लेंगे इसका, जैसे दरमियान में हमारे पास प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो फिर हम उसका क्या लेते हैं, एलसीएम। अब फिर अगर एलसीएम लेते हैं हमारे पास आंसर कितना आएगा, 4। तो इसी तरह से 4 को 4 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। 1 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 के साथ। अब फिर 4 को 4 के ऊपर डिवाइड तो 1, फिर यहाँ पे भी आपका आंसर कितना आएगा, 73। अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन हमारा मजीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो फिर यही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, सोल्यूशन सेट कहलाएगा। कितना आएगा बेटा, -3 +-73 ओवर कितना हो जाएगा आपका 4। तो इसी तरह से हमारा ये क्या कहलाएगा, सोल्यूशन सेट। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। बेटा आगे क्वेश्चन तो सारे सेम है, लेकिन मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप घर में बैठ के इनकी आगे प्रैक्टिस करें। अगर किसी क्वेश्चन में मसला है तो आप मुझसे रब्ता करें। थैंक यू बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।